हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन सर्जी के नए वीडियो में। हम आज बात करेंगे मौलिक अधिकार और उनसे जुड़े हुए विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं और एग्जामों में आते रहते हैं उन्हें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। क्वेश्चन फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार हमें पता है हमारे संविधान में शामिल हैं और ये किस देश से संबंधित हैं, किस देश से लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अमेरिका से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने देख तो लिया है कि अमेरिका से लिए गए हैं और इसके ऑप्शन है ए 5, बी ऑप्शन है 6 और सी है 7 और डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल थे? 7। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब इस समय देखा जाए तो 6 जो हैं मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 5 और ऑप्शन डी है जो है भाग 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में जो है आपके संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार आता है। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये वहाँ की 3 सही होंगे, एक युग्म गलत होगा। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है 23 और 24 में, ये भी सही है। संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 30 में है, ये गलत है। जबकि संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 30 में नहीं 32 में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो हमें पता है कि जो स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो 19 से लेकर 22 तक है और आर्टिकल 19 में भी जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये कितने प्रकार की हैं, कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसमें जो है वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जबकि मूल संविधान में 7 था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 6। वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं 19 के अंतर्गत? तो 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को, क्योंकि ये मौलिक अधिकार संबंधित वीडियो है। तो ये मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को ही। अब मेग्ना कार्टा क्या होता है? तो मेग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन में सबसे पहला वो दस्तावेज था जिसने लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। उसी आधार पर जो है मौलिक अधिकारों को हमेशा मेग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। संविधान में कितने प्रकार के संवैधानिक उपचार का प्रावधान है? तो कितने प्रकार के संवैधानिक उपचार का प्रावधान है? तो 5 प्रकार के संवैधानिक जो उपचार हैं उनका प्रावधान है। और ये 5 प्रकार के उपचार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमदेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण अधिकार प्रेक्षा। ये पांचों जो हैं आपको सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 15 को कहा है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। कितने प्रकार के संवैधानिक उपचार दिए गए हैं? 5 प्रकार के। कौन लागू करता है? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कौन सा कथन गलत है? तो चलिए इनमें से बताइए कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। मौलिक अधिकार न्याय योग हैं। हाँ बिल्कुल, मौलिक अधिकार जो है आप न्यायालय जा सकते हो, बिल्कुल सही है। ये हर भारतीयों को प्राप्त है, बिल्कुल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन क्या है? इसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये गलत है। इसमें संसद परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें संसद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद खत्म नहीं कर सकती या सरकार इस पर अतिक्रमण नहीं कर सकती? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो न्यायालय जब आपातकाल होता है तब उसे जो है सरकार छीन नहीं सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता आपको पता है पहले से हमारे यहाँ पे जो है जातिगत विभेद था, उस वजह से अस्पृश्यता दिखाई
जाती थी, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को जो है टच नहीं करते थे, तो इस तरीके का अस्पष्टता थी। तो इसका जो है अंत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है। इसी के तहत सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 और ST/SC एक्ट बनाए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विधि के समान सभी लोग बराबर हैं और सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बातें? तो अनुच्छेद 14 में ये जो बातें हैं वो वर्णित है। चलिए अब आज की वीडियो में बस दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।